हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं दानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे। सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। गोविंद नाम विसारोगे जीती बाजी हारोगे। सिया हरि नारायण गोविंदे भज रामा कृष्ण गोविंदे। जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। पुरी अयोध्या सरयू तीर जहाँ विराजे सिया रघुवीर। सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे। बोलो संतों हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे। सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम। सिया हरि नारायण गोविंदे
भजो राम कृष्ण गोविंद। गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। सिया हरि नारायण गोविंद, भजो राम कृष्ण गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री की असीम अनुकंपा हम लोगों पर बरस रही है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। प्रतिदिन 1 घंटे श्रीमद् देवी भागवत का प्रवचन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इधर उधर भगवान का चरित्र, इधर भक्त का चरित्र। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम गोपु एक। और आशा करते हैं कि जो लोग हम तक नहीं पहुंच सकते हैं उन तक हमारे वक्तव्य तो पहुंच ही रहे हैं। वो घर बैठे ही कथा का रसपान करें। एक और बात, जब से मध्य प्रदेश से कथा करके आए हैं तब से खूब फोन आ रहे हैं, महाराज जी एक कथा करवानी है, कोई बिहार से, कोई बेगूसराय से, आदि आदि। तो वो मेरी कथा अवश्य सुनते होंगे। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, हमने सूचना प्रसारित करवा ही दी थी कि 2030 तक जो भी कथाएं करवाना चाहते हैं, समय लेकर के काशी में ही कोई उचित स्थल देख करके और यहीं पर कथा संपादित करवा सकते हैं। क्योंकि अध्ययन में अत्यंत व्यस्त होने के कारण बाहर जाना वर्तमान में संभव नहीं। तो जिस किसी को दास के मुख से भगवान के चरित्र को श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो लोग विश्वनाथ जी से प्रार्थना करें। और काशी से बड़ी कोई भूमि है नहीं। यहाँ प्रत्येक उपासना, प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक व्रत और प्रत्येक तप का फल करोड़ों गुना होकर के मिलता है। ऐसा काशी खंड स्कंद पुराण में लिखा है। मतलब अपने घर में कथा सुनना जितना वह पुण्यदायक होगा, उतने में करोड़ गुना कर दो। और यहाँ देवताओं की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है, क्योंकि 60,000 तो महादेव हैं यहाँ, स्वरूप उनके 12 आदित्य हैं, 63 की 64,000 माधव हैं यहाँ, भगवती अन्नपूर्णा है, 56 विनायक हैं, 9 दुर्गा हैं। तो काशी में कहीं भी भगवत चरित्र होता है तो मंगलाचरण करते ही ये सारे देवता उपस्थित हो जाते हैं कथा श्रवण के लिए। तो काशी की बात ही अलग है। चलिए, अस्तु। तो इधर हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य अब राढ़ देश की ओर जाने वाले हैं। इधर नित्यानंद जी माता के पास पहुंचे। कहा, माता तुम इतनी अधीर मत हो, मैं तुम्हारे निमाई को साथ लेकर आया हूं। वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पर हैं। उन्होंने तुम्हें वहीं बुलाया है, क्योंकि अभी तो वृंदावन की ओर जा रहे थे, किंतु चित्त में भगवत संकल्प उठा कि पहले जगन्नाथपुरी की ओर चलें,
उसके बाद फिर वृंदावन की ओर चलेंगे तो दिशा विपरीत हो गई। तो दिशा विपरीत जब हो गई तो पूरी बंगाल से ज़्यादा दूर नहीं, तो भगवान नीलाचल की ओर जाने लगे। तो मध्य में राढ़ देश पड़ता है, उसके आगे नवद्वीप पड़ता है। तो महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पर आने वाले हैं, ऐसा कह करके नित्यानंद महाप्रभु को माता को सूचना देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य ने भेज दिया। वो कहने लगी कि मैं जब तक निमाई को नहीं देख लूंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। नित्यानंद जी ने देखा कि माता चिरकाल से उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है। उन्हें निमाई के जाने से लेकर आज तक उन्होंने अन्न का दर्शन तक नहीं किया है। हलक में जल की बूंद भी नहीं उतरी है, शरीर सूख सा गया है। एक व्रत का अभ्यास होता है, एक दुख में व्रत करना। अभ्यास सीखना हो तो सीखो कैसे उपवास किया जाता है। तो क्यों ना हो, क्योंकि गौरांग के चरित्र को पढ़ने वाले भी भगवती सची ही हैं। तो जब व्रत अन्न दाना हम छोड़ते हैं, यदि वैदिक विधि से त्याग करते हैं तो उसका अमोघ पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक कि प्रायोपवेश विधि भी कही गई कि अन्न जल का त्याग करके परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर छोड़ देना बहुत बड़ा पुण्यदायक है। प्रायोपवेश विधि एक होता है फांसी में लटकना, एक होता है अन्न जल का त्याग करना। फांसी में लटक करके मरने से भूत प्रेत बनना पड़ता है, जहर खाने से भूत प्रेत बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बलात् शरीर की हत्या करना हुआ। ये शरीर के साथ बलात् है। और जब हम प्रायोपवेश विधि से अन्न का त्याग करते हैं, जल का त्याग करते हैं, तो उसमें शरीर को पीड़ा होती है, जिह्वा को अन्न की इच्छा बनती है। उसके बाद भी उस भाव को तिरोहित करके हम परमात्मा के नाम का अनुसंधान करते हैं कि जब तक तुम मिलोगे नहीं तब तक हम अन्न जल नहीं लेंगे। ये कड़ी परीक्षा तब की होती है। तो इसमें बलात् व्यक्ति नहीं मरता है। यदि सच में परमात्मा प्रेम होगा तभी शरीर का त्याग होगा, नहीं तो जबरदस्ती उसे अन्न या जल लेना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ा तप हो जाता है। प्रायोपवेश विधि भी एक विधि है। आज से 1-1.5 साल पहले हमारे बड़े गुरु भाई श्री रामकृष्ण दास जी, उन्होंने इसी तरह 38 दिन तक अन्न जल का त्याग करके और हरिद्वार के गंगा जी में शरीर का त्याग कर दिया खड़े खड़े। ये और विश्वास है हमें कि शरीर छोड़ने से पहले उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई होगी। तो श्री कृष्ण चैतन्य तो परमात्मा ही हैं, हम श्रीमद् भागवत के श्लोक से सिद्ध कर ही चुके हैं। तो भगवती सची मानो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही अन्न जल का त्याग कर रखी है। अब दूसरा मातृ प्रेम तो था ही। तब नित्यानंद जी को लगा कि पेट में अन्न का दाना नहीं है, इस अवस्था में यदि मैं माता सची को भगवान के पास ले जाऊंगा तो भगवान को अत्यंत पीड़ा होगी। आप लोगों को स्मरण हो कि तीज के दिन हरितालिका व्रत में जब औरतें व्रत करती हैं माताएं, और व्रत करने के बाद चेहरा एकदम सूख जाता है, और सुबह जब हलक में जल उतरता है या अन्न के कण जाते हैं तो अपने आप शरीर की आकृति परिवर्तित हो जाती है। आप एक दिन अन्न छोड़ दें, शरीर की दशा बिगड़ जाती है। हम लोग से पूछो एकादशी को क्या हालत होती है। अब फिर जब आप एक कटोरी भी खिचड़ी खा लें तो अंदर भले संतुष्टि हो, बाहर से भी दिखने लगता है कि नहीं हरा भरा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस अवस्था में सची जाएंगी तो भगवान को दुख होगा, इनको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। तो क्या करें,
हमारे कहने से तो ये धारण नहीं करेंगी अन्न को, तो क्या करें? माता, मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। मात मोहि क्या है? लागे मोहि अतिशय भूखा। हनुमान जी ने कहा जानकी जी से, मुझे अतिशय भूख की पीड़ा सता रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जब तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन जब तक नहीं पाऊंगा तब तक तृप्ति नहीं होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी दाल भात बना करके मुझे खिला दो, तब प्रभु के समीप चलेंगे। बंगाल में तो दाल भात बड़ी प्रसिद्ध थी। कहावत है, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, संत जनन तेरे दर्शन मांगे और महाप्रसाद, ठाकुर भले विराजोरी, उड़ीसा जगन्नाथ में हो। जल्दी से जल्दी भात बनाकर खिला दो। निमाई की माँ और मेरी माँ, जल्दी से जल्दी कुछ बना के खिला दो। अरे नित्यानंद, तुम मुझे छल तो नहीं रहा है? तुम मुझे भोजन कराने के निमित्त से निमाई के शांतिपूर्व आने का बहाना तो नहीं कर रहा है? तुम मुझे सत्य सत्य बता दे कि गौरांग कहाँ है? नित्यानंद जी ने माता के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा, माता, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं तुम्हें ठग नहीं रहा हूं। प्रभु फूलिया होते हुए, जहां पर हरिदास जी ने भजन किया था, वैश्या का उद्धार किया था, फूलिया होते हुए शांतिपुर आ रहे हैं और सामने तक आ गए हैं। मैं तुम्हें लाने के लिए मुझे नवद्वीप भेजा है। नित्यानंद जी की इस बात को सुनकर के माता को संतोष हुआ। वे बड़े कष्ट के साथ उठकर स्नान किया, फिर विधिवत भोजन बनाया। भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया। नित्यानंद जी के लिए परोस करके उनसे खाने के लिए कहा। नित्यानंद जी अन्न का कौर छू नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, पहले माँ तुम भोजन कर लो, फिर हम करेंगे। बेटा, भोजन तो निमाई अपने साथ ले गया, अब वही जब कराएगा तब भोजन करूंगी। मेरा पुत्र मेरे पास नहीं। माँ, लगता है तुम मुझे पराया मानती हो। क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? तुम तो बेटा बेटा कहती थी। यदि तुम मुझे पुत्र मानती हो तो पहले तू कर लो, तब मैं भोजन करूंगा। माँ ने कहा, बेटा, हलक से अन्न उतरते नहीं हैं। बिना तुझे खिलाए मैं कैसे खा सकती हूं? मैं तुम्हें करा के ही भोजन करूंगी। तो फिर सौगंध खिलवाई कि आपको हमारी सौगंध है कि आप मेरे भोजन करने के बाद भोजन करेंगी। उन्होंने स्वीकार किया। नित्यानंद जी ने प्रसाद प्राप्त किए। और उसके बाद नित्यानंद जी जब उठे तो भगवती सची ने अन्न के कौर विष्णु प्रिया के मुख में दिए। समझा बुझा करके 2-4 ग्रास खिलाए, किंतु विष्णु प्रिया की दशा तो कहा ही नहीं जा सकता। किसी लेखनी में ताकत नहीं कि विष्णु प्रिया जी के स्थिति का वर्णन कर सके। उनके मुख में अन्न जाता ही नहीं था। दोनों माँ और पुत्री ने मिलकर के किसी तरह थोड़े थोड़े अन्न का भोजन किया। पालकी प्रबंध करके और कहा कि आप लोग पालकी से पीछे पीछे आए, मैं अद्वैताचार्य जी के यहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ कि शांतिपुर महाप्रभु पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तब नित्यानंद जी ने देखा कि प्रभु अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तब उन्होंने आचार्य से कहा,
क्या प्रभु यहाँ नहीं आए? अद्वैताचार्य प्रेम में गदगद हो उठे। उन्हें पता ही नहीं था कि महाप्रभु यहाँ आने वाले हैं। रोने लगे और कहने लगे, यस्यास्ति वैष्णवः पुत्रः पुत्रिणी सा विधीयते अवैष्णव पुत्र शता जननी शूकरी समा। जिनका पुत्र वैष्णव है, जिनका पुत्र भगवान का भक्त है, असल में वही माता पुत्रिणी कहलाने के योग्य है। जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं, वो 100 पुत्रों को जनने वाली शूकरी के समान है, क्योंकि सुअरिया भी बच्चे पैदा करती है। कह करके रोने लगे। धन्य है सची जिन्होंने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। इधर सीता देवी, आचार्य पत्नी सीता देवी तरह तरह के रंधन करने लगी, भोजन बनाने लगी और उन्होंने महाप्रभु के लिए आसन बिछाए। इसी समय दंड कमल धारण किए, दंड कमंडल धारण किए, हाथ में गैरिक वस्त्र पहने, मस्तक भद्रवेश में, उन्नत ललाट, सूर्य जैसा चमकता हुआ श्रीअंग शांतिपुर की ओर आ रहे हैं। जयकारा होने लगा, सब लोग कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ लोग गुरु रूप में प्रणाम करने लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अधम उदाहरण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अधम उदाहरण। जय गुरुदेव, पतित पावन। जय गुरुदेव, अधम उदाहरण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, पतित पावन। जय गुरुदेव, अधम उदाहरण। जय गुरुदेव,
नित्यानंद जी कर रहे हैं कीर्तन। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। नित्यानंद जी कहने लगे, जो गुरु चरण परे परे, जो गुरु चरण परे, जो गुरु चरण परे परे, सद्गुरु चरण परे। इस तरह नाम लेते पाप कटता नित, नाम लेते पाप कटता नित, नारद व्यास कहे कहे, जो गुरु चरण परे परे, सद्गुरु चरण परे परे, नारद व्यास रटे गुरु चरण परे परे। इस तरह स्तुति सब करने लगे। महाप्रभु का वेश ऐसा लग रहा था कि इस घोर कलिकाल में भगवान वामन ने ही अवतार ले लिया हो। हाथ में कमंडल, दंड, पादुका धारण किए महाप्रभु आ रहे थे। अद्वैताचार्य करुण क्रंदन करते हुए चरणों में गिर पड़े और सिसक सिसक करके रोने लगे। अद्वैताचार्य जी को अपने हाथों से उठाया, अपने चरणों के समीप पड़े हुए अद्वैताचार्य जी को उठाया। उसके बाद फिर अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु ने प्रणाम किया, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। अद्वैताचार्य जी ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य भगवान के अवतार हैं। तो पहले उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन वर्तमान में अद्वैताचार्य बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं और महाप्रभु बालक हैं, ऐसा स्वभाव समझ करके महाप्रभु ने प्रणाम किया। इसके बाद अद्वैत के पुत्र अच्युत को अपने हृदय से लगा लिया और अपने रंगे वस्त्र से उनके शरीर की धूली पोंछने लगे और कहा, आचार्य तो हमारे पिता हैं, तुम्हारे भी वे ही पिता हैं क्या? तब तो तुम दोनों भाई भाई हुए। ऐसे करके उस छोटे से बालक अच्युत को अपने गोद में ले लिया। महाप्रभु पुचकारने लगे। बालक अच्युत ने कहा, प्रभु आप चराचर जीवों के पिता हैं, आपके पिता कौन हो सकते हैं? आप तो वैसे ही मुझसे हंसी कर रहे हो, आप हम पर कृपा कर दो। सची माता के भाग्य की सराहना करने की सामर्थ्य भला किस पुरुष में हो सकती है? जिसके गर्भ से दो संसार त्यागी विरागी सन्यासी महापुरुष उत्पन्न हुए, पहला विश्वरूप और दूसरे गौरांग। सची माता की कोख ही मातृ कोख कही जा सकती है। सुकरी सुअरिया 6 महीने में 16 बच्चे देती है, पर उसके नाम को कोई जानता नहीं। ऐसे ही संसार में कई मनुष्य माताएं कितने पुत्रों को उत्पन्न करती हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी सची माता का नाम सभी जानते हैं। इसलिए ऐसे माओं का गर्भ धारण करना ही सार्थक है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर,
नाही तो जननी बांझ रहा, क्यों खोवई है नूर। या तो भक्त उत्पन्न करे, या कर्ण की तरह दाता उत्पन्न करे, या छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की तरह शूरवीर उत्पन्न करे। वही उसी का गर्भ धारण करना सार्थक है। गौर भक्त जितने थे, गौरांग महाप्रभु के भक्त, सब कीर्तन किया करते थे। जय सच्चिनंदन गौर गुणाकर, जय सच्चिनंदन गौर गुणाकर, प्रेम परस मणि भाव रस सागर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस तरह गौर भक्त कीर्तन करते थे। पुत्र के सन्यासी होने पर स्वाभाविक मातृ स्नेह के कारण जगन माता सच्ची देवी को अपार दुख हुआ था। उस दुख ने ही तो उन्हें जगन माता के दुर्लभ पद तक पहुंचा दिया। त्यागात शांति रणंतरम, जो क्षुद्र को छोड़ता है वही विराट को उपलब्ध होता है। जब उन्होंने सांसारिक क्षुद्र पुत्र के प्रति क्षुद्र स्नेह का त्याग किया तो आज सब उनको जगन माता कहने लगे। इसलिए जो क्षुद्र को छोड़ता है वही विराट को उपलब्ध होता है। आप सोचो कि कितने महान दुख को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन किया। सच है, भगवान जिसे जितना ही भारी दुख देते हैं उसे उतनी ही अधिक सहन शक्ति भी प्रदान करते हैं। जिसका एक युवावस्था पुत्र अविवाहित दशा में घर बार छोड़कर चला गया हो, पति परलोकवासी हो गया हो, जिस पुत्र के ऊपर जीवन की संपूर्ण आशाएं लगी हुई थी, वही वृद्धावस्था एकमात्र सहारा था, प्राणों से भी अधिक प्यारा था। जो पुत्र घर में संतानहीन युवती स्त्री को छोड़ करके सदा के लिए सन्यासी बन गया हो, उस माता का हृदय फटे बिना कैसे रह सकता था। किंतु जिसने गर्भ में प्रेमावतार गौरांग में 9 महीने नहीं 13 महीने निवास किया हो, वो वीर प्रसवनी माता कितनी पुण्यवंती होंगी। फिर भी मातृ स्नेह बड़ा अद्भुत होता है। पुत्र वियोग रूपी दुख को हंसते हुए सहन करने वाली माता पृथ्वी पर कुछ अल्प ही हैं, मदालसा, जिन्होंने अपने सभी पुत्रों को जंगल भेज दिया। जब पुत्र रोते थे तो उनको पीठ ठोंक ठोंक करके कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम क्यों रोते हो? तुम परमात्मा के अंश हो, तुम ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे गर्भ से बाहर आए हो। देवकी, यशोदा, कौसल्या, देवहूति आदि सभी अवतार जननी माताओं को पितृवियोग में बिलखना पड़ा, सामान्य नियम है। सभी अपने करुण क्रंदन से स्वाभाविक सभी अवतार जननी माताओं ने पुत्रों के लिए आंसू बहाए। सभी के कपोल गीले हुए। शांतिपुर की ओर पालकी पर चढ़कर मां चलने लगी। बिचारी विष्णु प्रिया क्या करती? उनके लिए तो सन्यासी पति को दूर से दर्शन करने की आज्ञा तक नहीं थी। वह तो गेरुआ वस्त्र पहने अपने प्राणनाथ को आंख से भरकर भी देख नहीं सकती थी, लेकिन लोक दृष्टि में चाहे भले
पति उनसे दूर हों, किंतु अंतःकरण में सदा महाप्रभु विराजमान रहते थे। इसलिए विष्णु प्रिया ने अनमने से कह दिया, मां आप जावें, मेरे भाग्य में उनका दर्शन लिखा कहाँ है। सभी जा रहे थे, मैं तो उन्हीं के पास रहूंगी। विष्णु प्रिया से कहा, तुम अब घर देखना, क्योंकि चाहे वो सन्यासी वेश में हो, चाहे वह गृहस्थ वेश में हो, है तो हमारा पुत्र ही। मेरे हृदय में इन बाह्य चिन्हों से भेदभाव नहीं हो सकता। जिस भी अवस्था में रहें, मैं उन्हीं के पास रहूंगी। इसके बाद इधर सीता देवी ने भोजन बनाए हैं, इतने व्यंजन बनाए हैं कि इतना व्यंजन एक दिन में कोई माताएं बना ही नहीं सकती। खट्टे, मीठे, चरपरे, नमकीन, भांति भांति के अनेक प्रकार के मिठाइयाँ, 20 प्रकार के साग, केले की साग अलग से, पालक की साग अलग से, चावल, मखानों की राम तोरई, केले, तिकुर की कई प्रकार की खीरें थी, मूंग के, उड़द के, घुइयों के कई प्रकार के बड़े थे, सब दही में लिपटे हुए थे। कद्दू का, बथुआ का, पुदीने का, धनिए का, नुक्तियों से मिला हुआ अलग अलग पात्रों में रायता बना हुआ था। टमाटर की चटनी अलग से थी, आलू की चटनी अलग से थी, अमरूद की चटनी अलग से थी। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे। 8 प्रकार के तो चावल बने थे। साठी का चावल अलग से, बासमती अलग से, सुगंधित बासमती अलग से, जड़हन अलग से, कुंवार अलग से, अनेक प्रकार के चावल बने थे। उड़द, अरहर, मोठ, चना की अलग अलग प्रकार की दालें बनाई गई थीं। दही चूरा, दूध चूरा, नारिकेल, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ थे। अनार के रस थे, अमरूद के रस थे, सेब के रस थे। इस प्रकार महाप्रभु के लिए बनाए गए थे। लेकिन नित्यानंद जी की दृष्टि भोजन पर पड़ी तो उन्होंने कहा, आचार्य देव ने नित्यानंद की ओर देखा, कहा, शिव जी भी भगवान विष्णु के शरण में गए बिना अन्नपूर्णा को अगस्त के साप से छुटाने में समर्थ नहीं हैं, फिर चाहे वे कितना ही व्यंजन बनाना क्यों न चाहते हों। अब इस कथा का तात्पर्य क्या है? उन्होंने नित्यानंद जी को महर्षि अगस्त कहा। बात क्या है? एक दिन अन्नपूर्णा माता पार्वती किसी व्रत का पारण की थी और उसके उपलक्ष्य में एक योग्य तपस्वी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहती थी। तो उन्होंने महर्षि अगस्त को भोजन कराने का विचार किया। ये वही अगस्त हैं जो चुल्लू में पूरे समुद्र को पी जाते हैं। तो अगस्त जी को विचार किया भोजन कराने का। उनके इस सम्मति को महादेव ने टाल दिया। महादेव से कहा कि मैं महर्षि अगस्त को भोजन करवाना चाहता। सुनते ही कानों पे हाथ रख लिया, कहे, बाप रे बाप, अगस्त जी का पेट कौन भर सकेगा? तुमको और कोई महात्मा नहीं मिले? देवी, तुम इस विचार को छोड़ दो, किसी दूसरे ब्राह्मण को भोजन करा दो। लेकिन जगन माता पार्वती को अपने ऐश्वर्य का, अपनी शक्ति का गर्व था। उन्होंने अभिमान के स्वर में कहा, क्या मैं अगस्त जी का पेट नहीं भर सकूंगी? वे कितना भी खाएं, मैं सब प्रबंध कर लूंगी। शिव जी ने कहा, देवी तुम अपना हट छोड़ दो। अगस्त कोई साधारण नहीं, समुद्र में एक बड़वा नल नामक अग्नि होती है। वो अग्नि समुद्र में जब बरसात के सब जल जब जाते हैं तो वह अग्नि उसे सोख लेती है। इसलिए समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। नहीं तो सारे जल नदियों के जब समुद्र में जाते हैं तो बाढ़ आ जाना चाहिए, पर समुद्र अपनी मर्यादा में इसलिए स्थित रहते हैं क्योंकि बड़वा नल नामक अग्नि समुद्र के गर्भ में होती है। वह समुद्र के जल को सोखती रहती है।
तो वही बड़वा नल के अवतार हैं महर्षि अगस्त, इसलिए तुम उसका पेट नहीं भर सकोगी। लेकिन बाल हट और त्रिया हट, स्त्री हट और बाल हट यहाँ किसी की नहीं चलती। बोले ठीक है, तुमको जो करना है करना धरना, मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ूंगा। भगवान शिव ने 2 कदम पीछे ले लिए, भगवान अगस्त को निमंत्रित किया। ठीक समय पर अगस्त भगवान पधारे। पार्वती जी ने हजारों यक्ष किन्नर देवताओं की स्त्रियों को बुला लिया और भांति भांति के व्यंजन तैयार करवाए। उसके बाद महर्षि अगस्त के सामने स्वर्ण की थाली परोसी गई। उन्होंने देखा तो न पुदीने की चटनी देखी और न मिठाई देखी। उनको स्वाद से क्या लेना देना, वो तो महापुरुष ठहरे। अन्न को देखते ही उठाते कहते स्वाहा स्वाहा, अंदर डालते जाते। इसके बाद खट्टे मीठे नमकीन आदि किसी प्रकार का वो स्वाद नहीं देखते थे। मिर्च रखा, मिर्च उठा करके सब स्वाहा करने लगे। इसके बाद लज्जा के कारण शिव जी से भी कुछ बेचारी कह नहीं पा रही थी, हाथ भी थक रहे थे, बनाते बनाते परेशान। रसोई पूरी समाप्त होने लगी, जितने राशन रखे थे सब समाप्त होने लगे। देवताओं की स्त्रियां भी थक के चूर हो गई। भोजन बनाती और परोसती, स्वाहा स्वाहा करके सब अंदर ले जाते। इसके बाद क्या किया जाए, बोले तुम कितना भी खिलाती रहो, ये महात्मा न तो तृप्त होंगे और बिना तृप्त हुए उठेंगे नहीं। यह कहकर बोले इनको छल से उठाया जा सकता है। बोले छल करने में निपुण कौन है? बोले भगवान श्री हरि। उनका स्मरण किया। भगवान सोचने लगे कि पार्वती जी ने तो हमारा कभी निमंत्रण किया नहीं, अब आपत्ति के समय में हमको बुलाया है। चलो हम भी तो भोजन करें और हम भी जाकर के देखें कि अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से कितने सुंदर भोजन बनाए हैं। शिव जी अपने जटाओं पर हाथ फेरते हुए बोले महाराज एक ब्राह्मण से तो हम निपट लें, तब आपकी देखी जाएगी। चलो जैसे तैसे वैसे उनको पहले संकट से छुड़ाओ। शिव जी की प्रार्थना सुन करके महर्षि अगस्त बैठे थे। महर्षि अगस्त के बगल में ही बैठ करके भगवान विष्णु भी भोजन करने लगे। नियम है शास्त्र का कि जब 2 लोग भोजन कर रहे हों और उसमें एक उठ जाए तो दूसरे को भी भोजन रोक देना चाहिए। इसलिए महात्माओं के यहाँ पंगत एक साथ उठती है, एक साथ बैठती है। भगवान श्री हरि भोजन करने लगे। 2 कौर खाया और झट से उठ करके खड़े हो गए। तो क्रुद्ध होकर के महर्षि अगस्त कहने लगे आपने बीच में उठकर अच्छा काम नहीं किया, मेरा पेट अभी भरा नहीं था, अब मुझे जल पी लेने तो देते। भगवान ने कहा दया करो महाराज, भोजन तो आपको बहुत थोड़ा कराया है, जल पिलाने की सामर्थ्य नहीं है, आप खड़े हो जाओ, मैं इकट्ठा ही कभी आपको जल पिला दूंगा। वही पूरा समुद्र पिलाया है। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के पूरा समुद्र पी गए थे महर्षि अगस्त। ये है महर्षि अगस्त। तो इसलिए यहां पार्वती कौन है? अद्वैताचार्य जी की पत्नी सीता देवी। और आचार्य शिवस्वरूप हैं, नित्यानंद जी अगस्त हैं। तो बोले इनकी दृष्टि भोजन पर पड़ रही है, इसलिए अब तुम भले कितनों बना लो, क्योंकि अब नित्यानंद के मुंह में पानी आ रहा है, तो इसका मतलब अब गौरांग के लिए कुछ बचना नहीं है। इधर नित्यानंद जी मुस्कुराए और देखने लगे। नित्यानंद जी ने कहा माता 8-10 दिन से ठीक ठीक भोजन ही नहीं मिला, व्रत सा ही है, आज व्रत का खूब पारण होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे मिष्टान्न बनाए हुए हैं। आचार्य महाराज जल्दी से लाते क्यों नहीं हो? तब बोले अरे महाप्रभु को तो पहले दे आए। बोले वो भिक्षुक हैं, उनका अन्न बड़ा सीमित होता है,
हम तो ठहरे प्रपंची संसारी, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा ठीक है। इसके बाद जैसे ही थालियां रखी तो सब सपोर्ट करके और नित्यानंद जी पाने लगे, दोनों हाथों से पाने लगे। दोनों हाथों से पाना निषिद्ध है, किंतु समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थों को दोष नहीं लगता। दोनों हाथों से पाने लगे और पाते ही केवल नहीं, जल्दीबाजी में पूरा चावल उड़ेल लिए। उनको भूख बहुत तेज से लगी थी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान जगन्नाथ ही पा रहे हों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु अत्यंत आग्रह करके जब उनको पूरा परोसा गया तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम थोड़ा ही लेते हैं, भिक्षुक को ज्यादा अन्न नहीं पाना चाहिए। तो आचार्य से चर्चा होने लगी तो बोले बहुत प्रेम से माता ने बनाया है, आपको पाना चाहिए। तो नित्यानंद जी ने बीच में कहा आप लोग आपस में झगड़ा पहले समाप्त कर लीजिए, तब तक मैं पा रहा हूं। आप लोग पहले आपस में झगड़ लीजिए, जब आपका झगड़ा समाप्त हो जाए तो हमको बताइएगा। और उसी बीच में वो लाभ उठा करके लड्डू गपक रबड़ी सड़बड़ सब पी गए। तो इस तरह एक विनोद सा माहौल हो गया, सब हंसने लगे। आचार्य देव कहने लगे अवधूत महाराज, आपका पेट भर देना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप महर्षि अगस्त से कुछ कम नहीं, किंतु देखना जूठा न रहना पावे। उच्छिष्ट क्यों रहेगा, परोसते जाओ, बहुत दिनों से तो सुयोग भोजन मिला है। आप आज ऐसे ही उठ के नहीं जाऊंगा, आज शांतिपुर के जितने अन्न हैं आज सब मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज से लगी है। तो इसके बाद सबने प्रसाद पाए। जो कुछ रूखा सूखा अन्न घर में था आचार्य देव के अनुसार वो आप लोगों को हमने दिया, पर रूखा सूखा नहीं था। भगवान की इतनी कृपा थी, थे तो ब्रह्मा जी के अवतार ही, संपूर्ण सृष्टि को भोजन देने वाले ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी ही अद्वैताचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं, तो उनके यहाँ रूखा सूखा क्या होगा। सबने भरपेट प्रसाद पाया। उसके बाद महाप्रभु के जूठन सब लेने लगे, और आचार्य ने जब आचार्य के थाली में जूठन दिया गया तो अद्वैताचार्य तो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा श्री विष्णु नित्यानंद, ये आपने क्या किया, मेरा सभी धर्म कर्म नष्ट कर दिया। भला जो जीते जी अपना पिंडदान कर चुका हो, जिसका जाति पाति का कुछ पता ना हो, जो दंडधारी सन्यासी हो, उसके उस अवधूत के उच्छिष्ट का स्पर्श मेरे शरीर को हो गया, अब इसका प्रायश्चित क्या किया जाए। तब नित्यानंद जी ने कहा उच्छिष्ट स्पर्श से पाप नहीं हुआ है, क्योंकि यह जो आपको उच्छिष्ट स्पर्श हुआ है एक परम वैष्णव भगवान श्री हरि ही साक्षात हैं। अरे इनके जूठन का स्पर्श से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, आप भाग्यवान हैं। अद्वैताचार्य रोने लगे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और खूब मन से प्रसाद पाया। ये वही प्रसाद है जिनको प्राप्त करके देवर्षि नारद, जो महर्षि वाल्मीकि के गुरुदेव हो गए, ये वही प्रसाद है जिसके बारे में स्वयं देवर्षि नारद कहते हैं उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो दुजैहि सकृत्म भुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवृत्तस्तद्धर्म चेततस्तद्धर्म एवात्म रुचिः पजायते। अर्थात ब्राह्मणों का जूठन पा करके, वैष्णवों का जूठन पा करके मैं दासी पुत्र था, मैं एकदम अधम था, लेकिन जूठे प्रसाद की कृपा से मैं देवर्षि नारद हो गया। ये जूठन का प्रभाव था। इसके बाद प्रसाद की महिमा कही, फिर सब विश्राम करने लगे। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण
हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। देर ना करी प्रहलाद भगत को, खंभ फाड़ तुम आए हे हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।